जहां समय जैसे थम जाता है, जहां हवा में कहानियों की गूंज और धरती के नीचे छिपे अनसुलझे रहस्य सांस लेते हैं। एक ऐसा राज्य जो अपने प्राचीन इतिहास, पौराणिक कथाओं और रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ है। यहाँ की धरती पर कुछ ऐसा छिपा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कहीं घने जंगलों की परछाइयों में छिपे राज हैं, तो कहीं प्राचीन मंदिरों की दीवारों में कैद ऐसी कहानियां जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आइए इस वीडियो में ओडिशा के 10 रहस्यमय स्थानों के बारे में जानते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। नंबर 10, रत्नागिरी बौद्ध मठ, जाजपुर। एक ऐसा स्थान जहां समय की परतें अपने भीतर खोए हुए राज छिपाए हुए हैं। ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित बौद्ध मठ रत्नागिरी एक ऐसा ही रहस्यमय स्थल है। पहाड़ियों की गोद में छिपा यह प्राचीन स्थान एक समय में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र था, लेकिन समय की धुंध में इसकी गौरवशाली गाथा खो गई और अब यह अपने प्राचीन रहस्यों के साथ खंडहरों में सिमटा हुआ है। यहाँ के पत्थरों पर उकेरे गए प्राचीन शिलालेख, भव्य मूर्तियां और रहस्यमय स्तूप अपनी कहानियों को आज भी बयां करते हैं। कहा जाता है कि यह मठ 8वीं से 10वीं सदी के बीच बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। यहीं पर महान आचार्य नागार्जुन और अन्य बौद्ध विद्वानों ने रहस्यमय साधनाएं की थीं। लेकिन क्या यह मठ सिर्फ एक साधना स्थल था या यहाँ कोई गहरी अज्ञात शक्ति छिपी थी? स्थानीय कथाओं के अनुसार रात के सन्नाटे में इन खंडहरों से गूंजने वाली अस्पष्ट प्रार्थनाएं आज भी लोगों को भयभीत कर देती हैं। कई पर्यटकों ने महसूस किया है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके कदमों का पीछा कर रही हो। कुछ कहते हैं कि मठ की रहस्यमय सुरंगें भूमिगत विश्व की ओर ले जाती हैं, जिनका अंत आज तक कोई खोज नहीं पाया। वर्तमान में यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, लेकिन इसकी रहस्यमय ऊर्जा आज भी यहाँ आने वालों को सम्मोहित कर लेती है। यहाँ की ध्यान मग्न बुद्ध प्रतिमाएं मानो समय से परे किसी गहरी साधना में लीन हो। यह मठ एक ऐतिहासिक स्मारक है, एक रहस्यमय धरोहर जहां प्राचीन साधनाओं की शक्ति आज भी जीवित है। इन खंडहरों में कदम रखते ही यहाँ की निस्तब्धता के पीछे छिपा हर पत्थर एक अनकही कहानी बयां करना शुरू कर देता है। नंबर 9, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, भुवनेश्वर। क्या आप जानते हैं कि ओडिशा के भुवनेश्वर में 2 ऐसी रहस्यमय गुफाएं हैं जिनकी दीवारों पर इतिहास की अद्भुत कलाकृतियां उकेरी गई हैं? ये हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, जो केवल प्राचीन स्मारक ही नहीं बल्कि समय के अज्ञात रहस्यों की गवाह भी है। इन गुफाओं में छिपे भूतकाल के किस्से आज भी खोजकर्ता और पर्यटकों को चकित कर देते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में कलिंग के प्रसिद्ध सम्राट खारवेल के शासनकाल में हुआ था। इन गुफाओं को जैन सन्यासियों के रहने और ध्यान साधना के लिए तैयार किया गया था। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इनकी दीवारों पर युद्ध, पूजा अर्चना और अद्भुत जानवरों की आकृतियां खुदी हुई हैं, जो उस काल की कला और संस्कृति की झलक पेश करती हैं। कहते हैं कि इन पावन गुफाओं के अंधेरे कोनों में आज भी रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं। हाथी गुफा में बनी सम्राट खारवेल की अभिलेख पट्टिका रहस्य और वीरता की कहानी सुनाती है। कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के सन्नाटे में किसी अदृश्य शक्ति की आहट और फुसफुसाहट सुनी है। कुछ साहसी पर्यटक तो यहाँ अदृश्य छायाएं और रहस्यमयी रोशनी देखने की बात भी करते हैं। आज उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, जो इसकी अनूठी स्थापत्य शैली, आध्यात्मिक महत्व और इतिहास से सम्मोहित हो जाते हैं। लेकिन इन गुफाओं के गहरे अंधेरे कोने अब भी कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं आज भी इतिहास, संस्कृति और रहस्य का ऐसा संगम है जो हर जिज्ञासु मन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। नंबर 8, श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी। क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां विज्ञान और आस्था एक दूसरे से टकराते हों? पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है, लेकिन यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों का अजायब घर भी है।
ओडिशा के पुरी शहर में स्थित यह वास्तुशिल्प चमत्कार अपने अनसुलझे रहस्यों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को हैरान करता है। इस महाकाव्य मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चोड़गंगदेव ने पूरा करवाया था। मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा हैं। इसका 50 मीटर ऊंचा शिखर दूर से ही आध्यात्मिक बुलावा देता प्रतीत होता है। मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य यह है कि मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराती है, जो विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है। मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की पवित्रता की रक्षा कर रही हो। मंदिर के रसोई घर में प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती। 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रसाद पकाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि ऊपरी बर्तन सबसे पहले पकता है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र ऐसा प्रतीत होता है मानो हर दिशा से आपको घूर रहा हो। यह वास्तुकला का चमत्कार है या अलौकिक शक्ति, इसका फैसला आप खुद करिए। मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार पर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, लहरों की गूंजती गर्जना कानों को चौंका देती है। आज भी यह मंदिर अपनी रहस्यमयी शक्तियों और चमत्कारिक घटनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां तक कि कोरोना काल के दौरान भी रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जिससे आस्था और विश्वास की एक अमिट छवि उभरी। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और रहस्यमयी घटनाओं का अविनाशी प्रतीक है। नंबर 7, तारा तारिणी मंदिर। गंजम ओडिशा के गंजम जिले में स्थित 17वीं शताब्दी का तारा तारिणी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारी घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के स्तन का हिस्सा यहां गिरा था, जिससे देवी तारा और तारिणी की उत्पत्ति हुई। स्थानीय लोग इन्हें जगत जननी और महाशक्ति दायिनी मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी ऐतिहासिकता और पवित्रता और भी बढ़ जाती है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे अद्भुत कहानी है अकल्पनीय बलिदानों की। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहां मानव बलि तक दी जाती थी, ताकि देवी प्रसन्न होकर गांवों की रक्षा करें। हालांकि आज केवल नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन आज भी श्रद्धालु रात के समय रहस्यमयी मंत्रोच्चार और अदृश्य ध्वनियों को सुनने का दावा करते हैं। यह मंदिर ऋषिकुल नदी के किनारे कुमारी पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए 9,99,999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। ऊपर से चारों ओर का दृश्य एक रहस्यमय आभा से भर जाता है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहां द्विमुखी देवी प्रतिमा स्थापित है। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। हर साल यहां चैत्र मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। मंदिर प्रांगण में अद्भुत धार्मिक ऊर्जा महसूस की जा सकती है। इसकी रहस्यमयी गूंजती आवाजें, अप्रत्याशित घटनाएं और चमत्कारी मान्यताएं हर किसी को विस्मित और चिंतनशील बना देती हैं। यहाँ का वातावरण आज भी रहस्य और शक्ति से भरपूर है, जो अनंत काल तक अविस्मरणीय बना रहेगा। नंबर 6, कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो सूर्य के रथ की तरह दिखता हो, जिसकी दीवारों पर रहस्यमय शिल्पकला और कालातीत कथाएं अंकित हों? यह है कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा का अद्भुत वास्तुकला चमत्कार, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। परंतु इसकी दीवारों के पीछे छिपे हैं अनगिनत रहस्यमय किस्से और अज्ञात शक्तियां, जो आज भी इतिहासकारों को विस्मित करती हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, जिसकी रथनुमा संरचना में 12 विशाल पहिए और 7 अश्व उकेरे गए हैं। हर पहिया एक सूर्य घड़ी की तरह काम करता है, जो समय को मापने की अद्भुत यांत्रिक प्रणाली को दर्शाता है। लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर केवल स्थापत्य चमत्कार नहीं है। कहते हैं
इसके निर्माण में चुंबकीय पत्थरों का उपयोग हुआ था जो समुद्री जहाजों को भटका देते थे। यह चमत्कारिक शक्ति आज भी एक अधूरी खोज बनी हुई है। एक और भयावह कहानी कहती है कि मंदिर के निर्माण के समय मास्टर मूर्तिकार विष्णु चक्रधर महापात्र ने मुख्य शिखर को स्थापित करने में वर्षों लगा दिए, लेकिन रहस्यमयी शक्तियों ने उसे गिरा दिया, जिससे निर्माण कार्य रहस्यमय ढंग से बंद कर दिया गया। आज मंदिर का एक बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी रहस्यमयी आभा और चमत्कारी कलाकृति लोगों को अब भी आकर्षित करती है। यहाँ आने वाले पर्यटक और आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि इस मंदिर के आसपास की ऊर्जा कुछ अलौकिक और अघटनीय है। क्या कोणार्क सूर्य मंदिर केवल इतिहास की एक धरोहर है या फिर अज्ञात शक्तियों और रहस्यमयी घटनाओं का जीवंत प्रमाण? समुद्र की लहरों और काल के थपेड़ों के बावजूद यह मंदिर आज भी सूर्य की तरह अमर खड़ा है। नंबर 5, बाराबती किला। कटक ओडिशा के कटक शहर में एक ऐसा किला स्थित है जिसकी प्राचीन दीवारों में इतिहास के अज्ञात अध्याय और रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं। यह है बाराबती किला, भारत की समृद्ध विरासत और स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण। लेकिन इस भव्य किले का अतीत केवल वैभव और यश से भरा नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं युद्ध, विश्वासघात और रहस्यमय घटनाओं के अनगिनत किस्से। बाराबती किले की सटीक उत्पत्ति अभी भी विवाद में है। किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ, जबकि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार यह 1229 से 1238 ईस्वी के बीच बनाया गया था। कुछ कहानियों में 987 ईस्वी का भी जिक्र आता है। यह किला मूल रूप से एक विशाल किलेबंदी थी, जिसमें 9 मंजिला राजमहल और अजय प्राचीर थी। किले की एक 102 एकड़ की परिधि में कभी शक्तिशाली शासकों के आदेश गूंजते थे, लेकिन आज समय की मार और अनगिनत आक्रमणों के बाद यह वैभवशाली किला खंडहर में बदल चुका है। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ युद्ध के शंखनाद और तलवारों की टकराहट की आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कभी-कभी दीवारों के पीछे से सैनिकों के चीखने चिल्लाने की ध्वनियां भी आती हैं। कई साहसी लोगों ने यहाँ अदृश्य पदचाप और रहस्यमयी साइयों को महसूस किया है। आज बाराबती किला एक पुरातात्विक धरोहर है, जहां इतिहास प्रेमी और पर्यटक इसकी भव्यता को निहारने आते हैं। इसके परिसर में स्थित बाराबती स्टेडियम अब आधुनिक खेलों का केंद्र बन चुका है, लेकिन किले की टूटी फूटी दीवारें अब भी अपने गौरवशाली और भयावह अतीत की कहानियां फुसफुसाती हैं। क्या यह केवल एक ऐतिहासिक स्थल है या फिर किसी अज्ञात शक्ति का निवास? यह रहस्य आज भी कायम है। नंबर 4, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर अपनी स्थापत्य कला, ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमय घटनाओं से कैसे जनमानस को चौंका सकता है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर ऐसा ही एक चमत्कारी स्थान है। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यमयी किस्सों का गढ़ भी है। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां उन्हें हरिहर रूप, शिव और विष्णु का संयुक्त स्वरूप में पूजा जाता है। मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है और यह भुवनेश्वर के सबसे बड़े और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे शिल्पकला और वास्तुशास्त्र का बेजोड़ उदाहरण माना जाता है। मंदिर का पहला रहस्य इसके गर्भगृह से जुड़ा है, जहां स्वयंभू शिवलिंग के नीचे से एक पवित्र जल स्रोत निरंतर प्रवाहित होता है। लेकिन यह स्रोत कहां से आता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। मंदिर के आंगन में मौजूद भैरवी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां ऐसी हैं जो रात में सजीव प्रतीत होती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आधी रात को इन मूर्तियों के चारों ओर अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि मंदिर का कलश चमत्कारी शक्तियों से भरा है, जिसे पुजारी रोज पवित्र जल से धोते हैं, लेकिन यह कभी भी पुराना या क्षतिग्रस्त नहीं होता। आज भी लिंगराज मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन गहराई से जुड़े रहस्यों में जाने की अनुमति केवल मुख्य पुजारी को है।
बाहरी लोगों के लिए यह केवल एक धार्मिक स्थल हो सकता है, मगर स्थानीय लोग इसे दैवीय शक्तियों का केंद्र मानते हैं। लिंगराज मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। नंबर 3, कपिलास मंदिर, ढेंकनाल। ओडिशा के ढेंकनाल जिले की हरी भरी पहाड़ियों में बसा कपिलास मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, मगर कपिलास केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि रहस्यमय घटनाओं और अद्भुत कहानियों का केंद्र भी है, जिसने इसे सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना दिया है। कहा जाता है कि कपिलास मंदिर का निर्माण गजपति राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। 2249 फीट ऊंची कपिलास पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 1352 सीढ़ियों की लंबी और कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है, जो श्रद्धालुओं के दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेती है। मंदिर से जुड़े रहस्य आज भी लोगों को चौंकाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की पहाड़ियों में कई गुफाएं और भूमिगत सुरंगें हैं, जिनके अंदर आज भी कई रहस्य दफन हैं। सबसे प्राचीन गुफा को नारायण गुफा कहा जाता है, जहां तपस्वियों ने ध्यान लगाकर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थीं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहां रात के समय दिव्य प्रकाश और रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में घंटियों की आवाजें सुनी हैं, जबकि मंदिर में उस समय कोई नहीं था। यही नहीं, कपिलास पर्वत के आसपास कई बार अज्ञात सायों को भी देखा गया है, जिनकी सच्चाई आज भी अनसुलझी है। आज भी कपिलास मंदिर रहस्यों और मान्यताओं के जाल में लिपटा हुआ है। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहां दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर यहां भव्य आयोजन होते हैं। फिर भी इसके रहस्यमय पहलुओं ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हमेशा चकित किया है। नंबर 1, नरेंद्र पोखरी। पुरी की पवित्र भूमि में स्थित नरेंद्र पोखरी ओडिशा के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। यह सरोवर केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि प्राचीन कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और अद्भुत घटनाओं से भरा एक रहस्य लोक है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में गजपति राजा नरेंद्र देव ने की थी। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के विशेष अनुष्ठान यहीं होते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है चंदन यात्रा। नरेंद्र पोखरी का विशाल आकार और अद्भुत बनावट लोगों को हैरान कर देती है। यह लगभग 16 एकड़ में फैला है और इसके बीचों बीच एक सुंदर मंदिर स्थित है, जिसे चंदन मंडप कहते हैं। यह मंदिर जल के बीच एक छोटे से द्वीप पर बना है और वहां तक पहुंचने के लिए विशेष नावों का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि इस सरोवर के जल में दैवीय शक्तियां निवास करती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रात के समय सरोवर के जल में स्वर्गीय प्रकाश देखा गया है, जिसे कई लोगों ने चमत्कार समझा है। मंदिर से जुड़े एक रहस्यमय किस्से के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वयं इस सरोवर में स्नान करने आते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ जल में स्नान करने से अदृश्य शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है, जो कष्टों का अंत कर देती है। वर्तमान में नरेंद्र पोखरी पुरी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का केंद्र बना हुआ है। खासतौर पर चंदन यात्रा के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का विशाल जमावड़ा होता है। इसके रहस्यमय वातावरण और प्राचीनता ने इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बना दिया है। इसकी अद्भुत कहानियां और रहस्यमय घटनाएं आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं। नमस्कार, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और राज्य की रहस्यमयी कहानियों के साथ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा। आपके एक एक व्यू और कमेंट हमें अगली बार और भी गहरी और रहस्यमय यात्राओं पर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।